प्रॉब्लम ये है कि भाई वीजा जो हमने अप्लाई किया था, अभी यहाँ से हम लोगों को वैन लेके जाएगी एक दूसरे टर्मिनल तक, फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफर है एक दूसरी बस में। कुछ इस टाइप की टिकट दिए इन्होंने भाई, पटाया से सियाम रिप, सब पे मेरा नाम लिखा हुआ है। कहाँ गया ये देखो, अभिषेक कुमार पांडे। अभी पूछा हम लोगों ने इससे, तो ये तो बंदा कह रहा है कि यही वैन लेके जाएगी हमें बॉर्डर तक। मैं इंडियन पासपोर्ट देख के उनको साइड में खड़ा कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट है। ये क्या बात होती है भाई, कंबोडिया इतनी बड़ी क्या कंट्री हो गई कि इंडियन पासपोर्ट का अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। वापसी की जो बस की बुकिंग है वो खराब हो जाएगी, कुछ नहीं पता क्या होगा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कंबोडियन एम्बेसी जाके भी आप ई वीज़ा ले सकते हो, उसका प्राइस बहुत कम है, 3600-3700 रुपीज़ के आसपास। वही कुछ ऐसा सा वीज़ा है किंगडम ऑफ कंबोडिया का, स्टिकर वीज़ा। और अभी जितना परेशान हम लोगों को यहाँ किया गया है वहाँ पर भी उतना ही होते हैं कि वो मेरे से कह रहे थे कि अब ऐसा कुछ नहीं हो, पहले की वीडियोज़ हैं ऐसे ऐसे है। बट भाई मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को तो उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस लगा। क्या हम सही बंदों के साथ जा रहे हैं? एक तो वैसे भी काली वैन है, ये सारे क्यों घेर रहे हैं लेफ्ट राइट पीछे आगे से। बहुत सारे फॉरेनर्स थे, इंग्लैंड के भी दिखे थे मुझे, ऑस्ट्रेलियंस भी दिखे थे, किसी से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया। और इंडियन पासपोर्ट देखते उन्होंने लाइन से निकाला, हमें साइड बुलाया। चलो भाई इस ब्यूटीफुल से स्टे को करते हैं गुड बाय, निकलते हैं अपनी दूसरी कंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लिटरली हमने सोचा था कि आधे पौने घंटे पहले पहुंच जाएंगे, और अभी मैं सोया भी नहीं हो रहा है। सुबह मतलब 1-1.5 घंटा था, मैंने कहा अच्छा टाइम पास ही कर लो, पर 1 घंटे के लिए मैं सोया तो गारंटेड नहीं उठ पाऊंगा। तो इसी रीज़न की वजह से बिना सोए निकल गए। यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है। एक तो कैब नहीं मिल रही है यहाँ से, दिमाग खराब हो गया, कैब इतनी कैंसिल हो रही है। आधे घंटे बाद अब जाके कैब मिली है, और वो भी हमने कहा भैया अब आप कैंसिल मत कर देना वरना तो हो जाएगा काम। तो कर लिया यहाँ से कैब। फिलहाल चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस ब्लॉग में, धीरे धीरे सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। अगर आप बाय रूट थाईलैंड या फिर पटाया या फिर बैंकॉक कहीं से भी अगर बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि भाई वीज़ा जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है, वो चलो मैं एक काम करता हूँ, आराम से तसल्ली से बताता हूँ। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी, आप लोगों तक भी अधूरी नॉलेज पहुँचेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फिलहाल चलते हैं, बाहर कैब बुलवाएंगे, लोकेशन पर पहुँचते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं जो भी है, उसके बाद बात करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। लास्ट व्लॉग मैंने अभी थोड़ी देर पहले खत्म किया है, बाकी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अभी हम लोग जा रहे हैं कंबोडिया, जो कि हमारी नेक्स्ट कंट्री है। और जब तक पहुंचते नहीं तब तक आप लोगों को बता देता हूँ, अभी यहाँ से है लगभग 10-15 मिनट का रास्ता। तो भाई यहाँ से जो बस की बुकिंग हमने करवाई है कंबोडिया की, वो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप आके यहाँ पर डायरेक्टली काउंटर से भी ले सकते हो, जो मेन इनके इंटरनेशनल बस टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी ले सकते हो। आप चाहो तो फिर ऑनलाइन भी करवा सकते हो, जिसकी साइट है 12 Go Asia नाम की, ठीक है। तो वो मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, कुछ लोगों ने बताया था, और जो लोग यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो लोग यहाँ के हैं, उनसे भी पूछा था मैंने, तो उन्होंने भी यही बोला 12 Go Asia से आप कर सकते हो, ट्रस्टेड वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है। तो 12 Go Asia आप डाउनलोड करके सिंपली उससे टिकट अपनी बुक कर सकते हो। बाद में आपको बता दूं, यहाँ से जो हम लोगों की टिकट का प्राइस पड़ा है वो लगभग पड़ा है 3500 रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास। और इसमें हम लोगों का ट्रांसफर है यहाँ पटाया से, मतलब इससे थोड़ा सस्ता पड़ रहा था हमें बैंकॉक से, बट टाइमिंग थोड़ा ऐसा था कि वहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग की बस थी, तो या तो हमको रात में जाना पड़ता बैंकॉक, या फिर अर्ली मॉर्निंग जाते तो किसी भी सिनारियो में हम बस नहीं ले पाते। तो इसी रीजन की वजह से हमने सोचा कि डायरेक्टली पटाया से करते हो, सो दैट हमको वापस से बैंकॉक ना जाना पड़े। तो वो आप लोग जब आओगे, आप लोग अपना प्लान करोगे तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कैसे आप लोगों को करना है। मेरा ये है सीन कि अभी यहाँ से हम लोगों को वैन लेके जाएगी एक दूसरे टर्मिनल तक, फिर वहां से हमारा ट्रांसफर है एक दूसरी बस में, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी हम लोग ट्रैवल करेंगे। और फिर जब बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे वहां से, तो वहां पे उन लोगों ने ना जो हमने हॉस्टल बुक किया है उसकी भी लोकेशन मांगी है, क्योंकि वो वहां से भी टैक्सी से हम लोगों को क्या कहते हैं ड्रॉप करवाएंगे। तो ये तीनों चीजें इंक्लूड है इसके अंदर। तो मुझे लगा भाई ठीक है, वर्थ इट है, क्योंकि कंबोडिया जाके मुझे भी नहीं पता कि क्या है वहाँ पे सिस्टम, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो मैंने ऑनलाइन पे किया है सारा, उसके अंदर इंक्लूड है मेरे हॉस्टल तक जाने का। हॉस्टल जाऊंगा तो थोड़ी चीजें समझ आएंगी, तो समझ आ जाएगा, और करेंसी वगैरह का जो भी सीन है वो सारी चीजें पहुंच के बताऊंगा। पहुंच गए हैं भाई, ये बोन सिटी का ऑफिस है, यहाँ पर ही बुलाया था। इसकी लोकेशन इन लोगों ने शेयर कर दी थी टिकट के साथ ही। चलो जी, इनको टाटा बाय बाय बोल दिया है, चलते हैं फटाफट। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं यहाँ से निकलने में, और हम लोग अब पहुँचे एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आना है। अब पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी होगी, चलते हैं देखते हैं। लोग तो काफी सारे बैठे हैं अंदर। कुछ इस टाइप की टिकट दिए इन्होंने भाई, पटाया से सियाम रिप, सब पे मेरा नाम लिखा हुआ है। कहाँ गया ये देखो, अभिषेक कुमार पांडे, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगी बस, क्या है, मतलब एक होता है ना कि आप लोगों को डेस्टिनेशन तो पता है, बट ये भी पता है कि टेंटेटिव टाइम क्या है, या फिर कब पहुंचोगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। इसमें 2 ट्रांसफर्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे ना तो लिखा हुआ है, देखो, ड्रॉप ऑफ द सियाम रिप चिल्ड बैकपैकर हॉस्टल, जो हमारा स्टे है
मतलब ये लोग टैक्सी करके हमें प्रॉपर हॉस्टल तक छुड़वाने वाले हैं, ठीक है। बट ये नहीं पता कहाँ पे ट्रांसफ़र है, कितने घंटे बाद हमको वैन से उतर के बस में बैठना है, और कब वैन बॉर्डर पहुँचाएगी, ठीक है। फिर बॉर्डर के बाद कब निकलेंगे, वहाँ टैक्सी को पहुँचाएगी, तो कुछ भी आइडिया नहीं है। और देखते हैं, इनसे पूछता हूँ इनको। लो भाई, बस भी एकदम टाइमली आ गई, मतलब जो टाइम था 7:30, एग्जैक्ट 7:30 बज रहे हैं भाई, और एकदम बस आके लग चुकी है। बस मतलब मिनी वैन कह सकते हो, जो मेजर बस है बड़ी वाली, वहाँ जाके ये ट्रांसफ़र करेगी। चलो भाई, बैठ गए हैं अपनी कैब के अंदर। आगे वाली सीट ले ली, क्योंकि यहाँ लेग स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा गेट बंद होने के बाद। लंबे होने का नुकसान है भाई, अच्छी खासी सीट देख के बैठना पड़ता है। इन सीटों पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है पैर की। बाकी ये बिल्कुल भी ना पीछे रिक्लाइन नहीं होगी, ऐसे करके जाना पड़ेगा एकदम सीधा। कोई नहीं, चलो सब बैठना है धीरे धीरे। सामान आगे लगा दिया उन्होंने सारा। तो अभी मैंने इनसे कंफर्म किया भाई कि क्या सीन है। तो इन्होंने बोला कि जो बस है, जहाँ पर बस मिलेगी यहाँ से वो 1 घंटा दूर है, तो ये वाली जो मिनी वैन है ये हमें लेके जाएगी वहाँ तक। उसके बाद फिर वहाँ से सेम कंपनी की बस हमें बॉर्डर तक लेके जाएगी। फॉर्मेलिटीज़ हमें खुद से फॉलो करनी है। सेम कंपनी की बस फिर हमें बॉर्डर के उस पार मिलेगी, जो कि हमें वहाँ से लेके जाएगी अंदर तक। फिर वहाँ से हम लोगों को कैब मिलेगी जो हमें छोड़ेगी हॉस्टल तक। ये है भाई यहाँ का सीन। 1 घंटा बैठना है मतलब बिना रिक्लाइन के, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है, वो भी देखता हूँ एकदम। लो भाई, आ गई है ये बस दूसरी। ये भी कोचांग ही लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये हमें लेके जाएगी सियाम रेप, बॉर्डर क्रॉस करवाएगी बेसिकली। चलो भाई, आ गए हैं बस में। देख सकते हो कुछ ऐसी सी है, डिसेंट सी, अच्छी सी, क्लीन सी बस है। ये वाली सीट लिया मैंने, यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस, मतलब लेग स्पेस अच्छा खासा मिल गया। यहाँ पर बॉटल होल्डर दे रखा है। ये पता नहीं क्या इसका कुछ यूज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। व्यू कुछ नहीं मिल पाएगा, या तो लेग स्पेस ले लो या तो व्यू ले लो। मैं कहा भाई लेग स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबी जर्नी है। यहाँ पर बीच में रुके हैं भाई, छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। सामने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स कह सकते हो आप, या फिर क्या कहते हैं कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है स्टॉप, बट पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है इसका। साथ में पेट्रोल पंप भी है। मुझे लगा था शायद पहुँचने वाला है, बट ऐसा नहीं है भाई, अभी तो चल रही है। और इतनी जर्नी में मेरी हालत ख़राब हो, इतनी नींद आ रही है। बट सीट भी कम्फर्टेबल है, बट वही है ना कि नींद हो नहीं पाती है पूरी बस में। देखते हैं यार कैसे निकलेगा आज का दिन। भाई मुझे तो लगा था कि इसी में जाना है, बट अभी वो आए सियाम रेप के लिए, कह रहे हैं कि शायद वो वाली है, पता नहीं। देखते हैं, बैग लेते हैं पहले। लो भाई, अब इसमें ला के बिठा रहे हैं लोग वैन में। ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया था, पता नहीं क्या ही सिस्टम है। देखते हैं, चलो कहाँ तक लेके जाते हैं अभी। भाई अभी पूछा हम लोगों ने इससे, तो ये तो बंदा कह रहा है कि यही वैन लेके जाएगी हमें बॉर्डर तक, जो कि हम लोगों को गलत बताया गया था। एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें चेंज की गई हो या फिर जो भी है, क्योंकि मुझे ये पता था जो टिकट में भी है कि पहले वैन से बस तक ले जाया जाएगा, बस हमें प्रॉपर बॉर्डर तक लेके जाएगी, फिर वापस से वैन। बट ये वैन तो बहुत अनकंफर्टेबल है यार, इसको तो बैंड बच जानी है सीरियसली। अब इतनी दूर है, वो भी लिटरली आप मानो नहीं, कम से कम 8 से 9 घंटे की जर्नी है अभी, और इस वैन में करनी पड़ेगी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर आ गए हैं भाई। सामने है बॉर्डर चेक पॉइंट, यहाँ पर चेकअप बोल रहे हैं, बैग उतार रहे हैं। उसके बाद देखो ये कहीं लेके जाते हैं, मतलब इसी में जाएंगे हम लोग कि क्या। लो भाई, हो गया दिमाग ख़राब। यहाँ तो वीज़ा तक की बात ही नहीं आई, मतलब जो हम सोच रहे थे कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा या ये वो। इन्होंने इंडियन पासपोर्ट देख के उनको साइड में खड़ा कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें चेक करने दो, इंडियन पासपोर्ट को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा ये क्या बात होती है भाई, कंबोडिया इतनी बड़ी क्या कंट्री हो गई कि इंडियन पासपोर्ट को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। फिर उन्होंने चेक वेक करवाया होगा। फिर वो कह रहे कंबोडिया इमिग्रेशन ने बोला है कि इस बॉर्डर से आप नहीं कर सकते हो क्रॉस, बाय रोड अलाउड नहीं है एज एन इंडियन, ठीक है। तो आप लोगों को पोईपेट बॉर्डर जाना पड़ेगा, और पोईपेट बॉर्डर यहाँ से लगभग है 130 किलोमीटर, 2-3 घंटे का रास्ता, ठीक है। अब यहाँ से टैक्सी करो, उसका भी पैसा फूको। जो बस की बुकिंग कराई थी उसका पैसा ऑलरेडी फूक ही चुके हैं। तो कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और पोईपेट गए, वहाँ पर भी नहीं दी एंट्री। फिर पोईपेट गए, वहाँ पर भी एंट्री नहीं दी। फिर तो है ही पूरा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ से पोईपेट जाने का हमने सोचा कि चल पोईपेट जाके भी एक बार ट्राई करते हैं। अनमोल से बात की मैंने, तो उसने यहाँ का पता किया था क्योंकि वो भी बाय रोड ही क्रॉस करेगा गाड़ी से।
तो इसी रीज़न की वजह से फिर हमने डिसाइड किया चल एटलीस्ट पोईपेट चलते, क्योंकि वो मेन बॉर्डर है। यहाँ से पता नहीं क्यों लेके आई है, बस मुझे नहीं समझ आ रहा। बट अब पोईपेट जा रहे हैं, वहाँ से भी एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, और अगर नहीं दी तो इतना मोटा फटका पड़ेगा भाई। एक तो बुकिंग सारी ख़राब हो जाएंगी, वापसी की जो बस की बुकिंग है वो ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं पता क्या होगा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखते हैं, चलो पहले यहाँ से कैब देखते हैं। अंदर तो 3000 बात बोल रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से भाई मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात है। पता है उनको जाना तो हमें है ही। 3000 बात इंडियन रुपीज़ में आपको होगा 7000 रुपये 100 किलोमीटर के, बहुत ज़्यादा है भाई। पीछे जो आपको कैब दिख रही है ये मान गए 1800 बात में। तो ये पोईपेट लेके जाएंगे, और वहाँ से अगर कुछ भी नहीं बनता है तो वापसी फिर थाईलैंड ही आना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अब उसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, जब एंट्री देंगे ही नहीं तो किया क्या जा सकता है। जैसे जैसे कंबोडिया बॉर्डर के पास पहुँचते हैं भाई मौसम ख़राब होता जा रहा है, और पिछले कुछ 10-15 मिनट में ये सारा का सारा शुरुआत हुई है बरसात की। अब बारिश में ही जाके सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अबाउट टू रीच भाई, बट इनके जो फ़ोन में दिखा रहा है लोकेशन जो इन्होंने डाली है वो है 14 किलोमीटर्स फॉर 14 मिनट्स। बट जो पोईपेट बॉर्डर है वो यहाँ से मेरे में दिखा रहा है लगभग 22 किलोमीटर 23-24 मिनट। एक दिन को समझाना इतना मुश्किल हो रहा है। अब इनको वहाँ पे कन्वर्ट करके सिखाऊंगा भाई कि पोईपेट सिटी नहीं जाना, पोईपेट बॉर्डर जाना है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना है। पैदल तो जा नहीं सकते 7-8 किलोमीटर, ना ही कैब चल रही है यहाँ पर, ग्रैब वगैरह। Why are you laughing? Why are you laughing? Tibet? What? Keypad? ओके कीपैड। वहाँ सामने से आए हैं भाई, और ये सीधी रोड जाती है बॉर्डर की तरफ। वहाँ सामने आप देख सकते हो थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर वीज़ा और इन सब के बोर्ड लगे हुए थे, बट एक बंदा हमें मिला, उससे हमने बताया कि हमने ऐसे वीज़ा अप्लाई किया है, ई वीज़ा, और बट उसका अभी तक आया नहीं है वीज़ा, सिर्फ हमें रिसीट मिली है उसकी। तो उसने कहा चलो एक बार ऑफिस में देख लेते हैं, चलते हैं पता करते हैं। अगर नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा बीटी नहीं लेनी, फटाफट इसको पे करके वीज़ा दूसरा निकलवा ही लेंगे। यहीं पे ही सामने एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी। तो इनका जो एजेंट मिला था, मुझे लग ही रहा था कि ऑफिशियल नहीं है, तो उसने फिर प्राइस बताया कि स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पर आपको, 20 मिनट में हम प्रोसेस करवा देंगे। अगर अभी आप यहाँ पे खुद से भी करवाओगे ना तो 24 आवर्स लगेंगे। तो इसी वजह से भाई एक ऑप्शन और दे देता हूँ, अगर कंबोडिया प्लान कर रहे हो, चाहे फ्लाइट से चाहे बाय रोड जैसे भी, कंबोडियन एम्बेसी जाके भी आप ई वीज़ा ले सकते हो। उसका प्राइस बहुत कम है, 3600-3700 रुपीज़ के आसपास। और वो कंबोडियन एम्बेसी आपको थाईलैंड में, बैंकॉक में भी मिल जाएगी, पटाया में भी मिल जाएगी। उनकी एम्बेसी में जाओ डायरेक्टली, वहाँ से ले लो। क्योंकि जो हमारे साथ बंदा आया था जो बांग्लादेश से था, उसने एम्बेसी जाके ही वीज़ा लिया था। हमारा ई वीज़ा आया नहीं, वो चलो अलग बात है। अब वो लॉस हमारा कहीं ना कहीं, जो 3500-4000 रुपये हमारे गए ई वीज़ा में। बाकी ऑन अराइवल यहाँ पर भी आप आके ले सकते हो। तो ये आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, जो प्रॉपर स्टिकर लग के आता है। 30 डेज़ की वैलिडिटी है दोनों की। और क्या कहते हैं, यहाँ आ गए तो ठीक है, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ से लेते हो तो। लो भाई, कुछ ऐसा सा वीज़ा है किंगडम ऑफ कंबोडिया का, स्टिकर वीज़ा। और अभी जस्ट मैं शूट करने के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे $30 लिखा है। देख हमसे इसने कितने लिए हैं? $50 $20 इसका प्रॉफिट लिया है इसने, एक तरीके से देखा जाए तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नॉट परमिटेड। चलो ठीक है भाई, स्टिकर वीज़ा लग गया है, फटाफट से चलते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और एंट्री लेते हैं। पूरी स्टोरी एक बार यहाँ से निकलने के बाद बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल बस ये देख लो कि वेलकम टू कंबोडिया। इमिग्रेशन क्लियर कर लिया हम लोगों ने थाईलैंड का, अब जा रहे हैं कंबोडिया की तरफ। वहाँ देखते हैं क्या पूछते हैं, या फिर जितना परेशान हम लोगों को यहाँ किया गया है वहाँ पर भी उतना ही होते हैं कि नहीं। वहाँ से आते ही भाई यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे कि फॉरनर पासपोर्ट वाले राइट में फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। बाकी यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। स्कूल स्टूडेंट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डोंट नो भाई। बॉर्डर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बाकी सामने ये मेन दिख रहा हो आपको, बॉर्डर चेक पॉइंट ऑफ पोईपेट, जो इस बॉर्डर का नाम है। फिलहाल चलते हैं ऊपर। चलो भाई, वेलकम टू कंबोडिया। ये एग्जिट ले लिया है, ये है सिटी। अब कोई प्रोसीजर, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होगा यहाँ से। बैंड बज चुकी है 2 घंटे से, ऐसी तैसी करवा के इतना हैक्टिक हो गया आज, मैं बता नहीं सकता। बट फाइनली एंटर कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को तसल्ली से बैठ के बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, सही बताऊँ ना, थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर का जो है। मैंने भी आने से पहले बहुत जगह सुना था, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बताया था। बट फिर आई थॉट कि देखते हैं, क्या पता अब चेंज हो गया हो। कुछ लोग मेरे को कंबोडिया से मिले थे, इंडियन ही थे बट कंबोडिया में रहते थे, और वो रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते थे। तो वो मेरे से कह रहे थे कि अब ऐसा कुछ नहीं हो, पहले की वीडियोज़ हैं, ऐसे ऐसे है। बट भाई मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को तो उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस लगा। बल्कि अच्छी खासी हिस्ट्री होने के बावजूद, मतलब मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है, सारी चीज़ें हैं, वीज़ा है आपके पास, क्या कहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी दिखा रखी है, कैश मैंने दिखा रखा है, कार्ड है मेरे पास, मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट है इंडिया की, मेरे पास बस की रिटर्न टिकट है। सब कुछ होने के बावजूद भी ना कर दो, उन्होंने 1.5 घंटा वेट करा है। बैंड बज गई भाई, बैंड बज गई भाई। ये थे जो भैया मिले थे, ये कह रहे थे बस है, तो ये दे रहे थे $12 की, मतलब पर पर्सन स्लीपर बस, सो के जा सकते हो, ठीक है। हाँ जो भी है, मतलब अच्छा $12 में पता था, $20 दे रहे थे। अब इन्होंने $25 में 2 लोगों का फाइनल कर दिया था कि सियम रिप तक जाने के लिए।
बट अभी फिर हमने, अब ये बता रहे 2 घंटे बाद निकलेगी यहाँ से बस। हमने भाई इतना लेट नहीं, बट मैंने इमेजिन नहीं किया था कि टैक्सी का सस्ता बोलेगा। भाई यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है सियाम रीप, ठीक है, और 150 किलोमीटर का टैक्सी का ये सिर्फ और सिर्फ हमसे चार्ज कर रहे हैं $15 ईच, जो कि आपको पड़ गया $30 इन टोटल। बहुत सस्ता है भाई सीरियसली, बट हम सोच रहे हैं इसमें भी थोड़ा बार्गेन करा लें। और इसको देखो, नहीं भाई उन दोनों दूसरे, असल में इनके पास ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो ये कह रहा है क्या पता उनसे कम ले लो, मैं नहीं जा रहा। मेक इट $25। 25 bus already. I just tell you the real Please, price. please, we are friends. We are friends. Hey, money. We are friends. Yeah, got it. Yeah, 25 per bus already. You wait until 7. Okay, so can we do one thing? I will pay you 30. Yeah. Just ask the driver to drop me at my hostel. Okay, where your hostel? It's the Chilled Backpacker Hostel. Near the old market. प्लान में थोड़ा सा चेंज है, ये बोल रहे हैं कि वो वाला बंदा जा चुका है, तो ये दूसरा कैब वाला बुला रहे हैं अब, और उसके लिए हम लोगों को पे करना है $40, क्योंकि उसमें सिर्फ हम दोनों ही है ना, $40। अभी बाद में पलटन आ जाए बस। बुलवाता हूँ कैमरे पे। How much I have to pay? $40 after I will reach my hostel, right? $40 and only 2 of us will be in the cab, no other person. चलो भाई, ये वाली कैब है, इतनी बड़ी कैब में हम अकेले जाएंगे? मुझे शक सा क्यों हो रहा है। क्या हम सही जा रहे हैं? क्या हम सही बंदों के साथ जा रहे हैं? एक तो वैसे भी काली वैन है, ये सारे क्यों घेर रहे हैं लेफ्ट राइट पीछे आगे से? अरे अच्छा, इनकी पूरी टोली है मुझे लग रहा है। Yeah, that's it. कैब तो अच्छी लग रही है भाई, डर सा क्यों लग रहा है मुझे? ओ भाई चलो मुझे अंदर तेज है, ये पीछे रखियो। पराग मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा भाई, मेरे को फील हो रहा है कि ये किडनैपिंग मैन है और इतने सस्ते में कैसे दे रहा है इज्जत से नहीं ले जाते किडनैपिंग मैन भाई। सीट्स देखो, नो डाउट, मतलब एकदम लग्जूरियस फील। मात्र 400 कह रहा हूँ, $40 में। और वो एक बंदा था जो बांग्लादेशी हमारे साथ आया था भाई, वो ऐसे गायब हुआ, और उसके बाद मैं सीधा इमिग्रेशन मिला, कह रहा है वेटिंग आउटसाइड। उसके बाद बाहर आए, हम बाहर भी गए, ठीक है, मतलब हद हो गई। वो हमारे साथ होता कितना सस्ता पड़ जाता है, $40 ईच हम लोग स्प्लिट कर लेते, 700 800 900 रुपए के आसपास, नहीं 1000 रुपए के आसपास पर पर्सन पड़ जाता, और कितना इजीली पहुंच जाते हैं। और इतनी बढ़िया गाड़ी देख रहे हो भाई साहब, अंदर से भी एकदम मेंटेन कर रखी है। गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता, ब्रांड भी मैंने नहीं देखा, पर ये मिनी वैन टाइप है। देखो पीछे एकदम बढ़िया सीट्स है। ब्रांड इज हुंडई है। अच्छा हुंडई है, क्या बात है। हुंडई ऐसे ट्रक्स या फिर वैन्स इंडिया में क्यों नहीं लाके देता। फिलहाल यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि हमारे पास $100 था, तो उन्होंने बोला $20 अभी तो, बाकी के बाद में दे देना। ओके, कितना है? 1 2 50 $60। You got 40. Okay, go down. Something for me. Give us $20 more. We will give you $20 after you reach. $20 once we reach. Okay. Okay, 20. Okay. डॉलर ही है ना, देख ले। डॉलर नहीं है ये। Okay, now something, my friend. रियाल क्यों दे रहा है ये? Bro, we want dollar, right? You pay to driver this money. Oh, this one we need to pay to driver. Okay. Yeah, my tip. Bro, we don't have much cash. We don't have much cash currently. Tip $2. No, that's fine. चलो भाई, एक छोटा सा चेंज और बताऊं जो यहाँ पर आने के बाद दिखा, जस्ट अभी नोटिस किया मैंने। यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मतलब आपको राइट हैंड साइड आपको ड्राइव करना है, स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट हैंड साइड पे। थाईलैंड में आप लोगों को राइट हैंड साइड पे मिलेगा स्टीयरिंग व्हील, जस्ट लाइक इंडिया। यहाँ पर प्रॉपर यूरोप के तरीके से है। यूके में भी आप लोगों ने देखा था कि जैसे इंडिया में वैसे सेम यूके में, बट यहाँ पर एकदम ऑपोजिट है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। मैं ज़्यादा आराम से तसल्ली से बैठ के आपको बताऊंगा, सो दैट कोई पॉइंट में मिस ना कर दूँ। तो इनिशियली क्या हुआ था कि मेरा कंबोडिया आने का प्लान था जब मैं इंडिया में था, ठीक है, मतलब प्लान एज इन कि मैं सोच तो 1.5 साल से रहा था। मैंने बहुत अच्छी वीडियोस देखी थी यहाँ की पार्टी लाइफ की या फिर हॉस्टल लाइफ की, तो सोचा था मैंने कंबोडिया जाऊंगा, बट इंडिया से डायरेक्ट कंबोडिया की फ्लाइट ना थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तब मैंने सोचा कि अगर कोई और कंट्री में जाता हूँ तो वहीं से ही मैं कंबोडिया चला जाऊंगा बाय रोड, क्योंकि बाय रोड भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इन कंट्रीज में आपस में। अब थाईलैंड का जैसे कि आपको पता है ऑनरेबल वीजा मिल जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है थाईलैंड वाली वीडियोज में, बट कंबोडिया का आपको वीजा लेना पड़ता है। और थाईलैंड में भी ऑनरेबल वीजा नहीं है, वीजा फ्री हो गया। वहां पर आप लोगों को इमिग्रेशन पे ही बस स्टैंप मार देंगे वो लोग, किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही आपको वहां जाके किसी भी चीज का पे करना है। बट कंबोडिया में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ई वीजा ले सकते हो, जो आपको वेबसाइट से लेना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है ई वीजा किंगडम ऑफ कंबोडिया। बहुत सारी वेबसाइट है बट ट्रस्टेबल नहीं है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और सही सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ही सबमिट करना। क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा इशू हो गया कि जब मैंने सबमिट किया तब मेरा ये था कि मैं बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, और मैंने टिकट उस टाइम पे नहीं करवाई थी, तो उनकी तरफ से ये आ गया इशू कि हम आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हैं। आपको पहले क्या कहते हैं टिकट करानी पड़ेगी और वो दिखानी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग होटल बुकिंग्स भी दिखानी पड़ेंगी।
फिर वो चीज़ सोच के फिर मैंने बुकिंग भी करा दी होटल की, कंफर्म बुकिंग पेड वाली, ठीक है, और सेम क्या कहते हैं बस की बुकिंग भी करा दी। अब मुझे लगा आ जाएगा, बट अब 3-4 दिन हो चुके थे, वीज़ा आया नहीं। यहाँ पर आके पता किया, फिर उस पर ना पोर्ट ऑफ एंट्री भी डालना होता है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री मैंने डाल दिया था यही वाला पोई पेट, जो मेन इनका बॉर्डर है कंबोडिया थाईलैंड का। बट जो बस थी वो दूसरे रूट से चली गई, दूसरे वाले बॉर्डर पे, जहां पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंडियंस अलाउड नहीं है, ना ही तो बांग्लादेशी ना ही इंडियंस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, हमें वहां से फिर दूसरे उस पर आना पड़ा। फिर वहां से हम लोगों ने कैब करी। अब उस टाइम हमारा 2 ऑप्शन था, या तो हम वापस लौट जाते, जो कि हमारे मन में आ रहा था, बट सेकंड थॉट ये था कि जब इतना आई गए हैं तो एटलीस्ट 150 किलोमीटर की बात है, जाके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो यूट्यूबर्स ने शेयर किए थे अभी तक यूट्यूब पे, सबने पोईपेट से ही क्रॉस किया था बॉर्डर। अब वो हमारी थोड़ी जो भी थी गलती हो गई, या फिर बस का हमने नहीं देखा रूट क्या है, वो उस वाले बॉर्डर से जा रही थी। और वहां पर लिटरली जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स थे ना, बहुत सारे फॉरेनर्स थे, इंग्लैंड के भी दिखे थे मुझे, ऑस्ट्रेलियंस भी दिखे थे, किसी से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया। और इंडियन पासपोर्ट देखते उन्होंने लाइन से निकाला, हमें साइड बुलाया और तुरंत बोल दिया कि इधर आओ। फिर बैठाए रखा, बहुत देर टाइम पास करा। फिर कह रहे हैं मुझसे पता कर रहे हैं, वो लोग नहीं अलाउ करेंगे, ये वो। फिर वहां से हम लोग निकल के आगे बाहर। वहां पर फिर हम लोगों ने कैब करी, जिसका हमें ऑब्वियसली पे करना पड़ा थोड़ा ज्यादा अमाउंट, बट हमने कहा चल ठीक है, जब इतना हो ही गया तो इसको भी करते हैं। फिर वहां से हम लोग आए दूसरे पोईपेट बॉर्डर पे आए, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पहले एजेंट ने बुलाया, फिर उसने हमें दिया वीजा लगभग $50 का, जिसका ऑफिशियल रेट सिर्फ $30 है, जो $20 ईच 2 वीजा पे उसने अपना कमीशन लिया जो भी था। चलो ठीक है, वो भी जाना दो। उसके बाद हमें लगा चल अब तो वीजा लग गया है, वीजा की भी कोई इशू नहीं है, प्रॉपर निकल जाएंगे। जैसे ही हम वहां पर इमिग्रेशन पे गए, इमिग्रेशन से उन्होंने हमें निकाला, ना करते हुए आधा घंटा बिठा के रखा। उन्होंने पूछा, पहले वो इधर उधर घूम रही थी, वो लेडी ऑफिसर थी, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो, बैंकॉक में अभी तक क्या कर रहे थे, कितने दिन। फिर मैंने बताया मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर सुनते लिटरली वो तुरंत गायब एज इन कि अच्छा ओके। फिर वो तुरंत इधर उधर गई। मुझे लगा कहीं इसी रीजन की वजह से ना वो कहें कि हाँ नहीं जाना, या फिर मेरी फुटेजेस ना चेक कर ले, ऐसे कुछ, ठीक है। वो थोड़ा मेरे को डबल थॉट्स आ रहे थे दिमाग में। फिर दोबारा वो लेडी आई, फिर कहती है आपके पास फ्लाइट बुकिंग है, आपके पास होटल बुकिंग है कि नहीं, आप कैश कितना कैरी कर रहे हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपके पास मतलब फॉरेक्स कार्ड वगैरह है कि नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। ई वीजा हमारे पास अप्लाई किया था, चलो वो नहीं है, बट हमारे पास वैलिड वीजा है, स्टिकर वीजा, पासपोर्ट ऑब्वियसली हमारे पास है ही, होटल बुकिंग्स हमारे पास है, रिटर्न फ्लाइट इंडिया की भी हमारे पास है, और क्या कहते हैं जो हमारे कंबोडिया से एग्जिट वाली बस है उसकी बुकिंग भी हमारे पास है। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बोला वेट और बिठा के रखा बहुत देर तक। फिर पता नहीं क्या हुआ, अपने आप बुलाया, तुरंत स्कैन वगैरह करके, मतलब बहुत ही रूड बिहेवियर था उस लेडी का। क्योंकि यूजुअली इमिग्रेशन ऑफिसर्स ना बड़े स्वीट से होते हैं, बट ये तो एकदम अखरूसी से कहते हैं ना, एकदम कुछ भी हल्का फुल्का तो एकदम चिड़ू सी, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर उसके बाद हमें लगा कि चलो यहाँ पर सिर्फ डिपार्ट का जो स्टैंप लगाने के लिए इतना कुछ हुआ है, तो जब हम अराइवल पे पहुंचेंगे क्या कहते हैं उसके कंबोडिया के, तो वहाँ कितना परेशान करेंगे। बट वहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक अराइवल फॉर्म भरना पड़ा, जो कुछ कंट्रीज में बोलते हैं भरने के लिए, ठीक है। अराइवल फॉर्म फिल किया, लाइन में लगे हुए थे। फिर एक दूसरा कस्टम ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर आया, उसने लाइन से निकाला, हमें अलग से लेके गया, पूछा कि कब जाओगे, कितने दिन रहना है, कहाँ रहने वाले हो, ये वो, ठीक है। और फिर कहा इंडिया की फ्लाइट हो चुकी है वापसी, हमने कहा हो चुकी है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आज। उन्होंने लाइन के सबसे आगे लगाया, फटाफट विद इन सेकंड्स हमारा इमिग्रेशन हुआ, हम लोग बाहर आ गए, कोई इशू ऐसा नहीं हुआ। तो यही था भाई एक्सपीरियंस, ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। बाकी आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, वीजा लेके आओ, वीजा अपना पहले अप्लाई कर दो, या एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई भी बॉर्डर ऑप्ट मत करो। मैं तो कहूंगा यार बाय रोड आओ ही मत, सबसे बेस्ट है बाय रोड आओ ही मत। आप सीधा फ्लाइट से आओ, फ्लाइट से लैंड करो, क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती है, इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं एयरपोर्ट पर कि वहां पर वो आपसे कुछ भी इतना ज्यादा पूछेंगे। बाय रोड वो ज्यादा परेशान करता है। एंटर कर चुके हैं भाई सियाम रैप में, और सियाम रैप में तो कर ही चुके थे। अब जहाँ हमें जाना है वट फ्रो करके, वहाँ पे भी एंटर कर चुके हैं। लगभग 2.5 घंटे से तगड़ा सो रहा हूँ मैं सही में। लेट्स गो। ओके लो भाई, इनका नंबर है ये, कभी कोई आता है तो कॉल कर देना। बढ़िया प्राइस में बढ़िया जगह पहुंचा दिया, एकदम बढ़िया गाड़ी में। ओके थैंक यू, बाय बाय। आई लेट माई सब्सक्राइबर्स नो अबाउट योर नंबर, दे विल कॉल यू। ओके बाय। चलो जी, ये वाला सामने हॉस्टल है भाई। कहाँ गया ये रहा देखो, 10 CM रिप चिल्ड बैकपैकर। ये वैसे तो मैंने पार्टी हॉस्टल देख के किया था, बट ये लग तो नहीं रहा पार्टी हॉस्टल। चलते हैं देखते हैं। हॉस्टल से बाहर निकलती है, टुक टुक जैसा खड़ा था, अजीब से टुक टुक है। आगे ना स्कूटी जैसे इन्होंने कुछ, नो यू कैन ड्राइव, ठीक है। आगे से इन्होंने स्कूटी जैसा कुछ अटैच कर रखा है, और पीछे ये कार्ट सी, जैसे बुलेट कार्ट होती है वैसी कार्ट सी बना रखी है, और प्रॉपर लकड़ी की कार्ट है भाई, देखो। तो इसमें मुझे लगा था पहले कि हमसे मांगेंगे $1 पर पर्सन, क्योंकि $1 से कम कौन क्या ही लेगा, बट ये खुद ही इन्होंने बोला $1.5, तो हमने कहा नहीं सिर्फ $1 तो ही मांगे यार। चलो ठीक है, तो भाई 40-40 रुपये पड़ गए। चलो जी आ गए हैं। ये स्ट्रीट देखना, अभी मैं शूट नहीं कर पाया, कुछ बातें करने लग गए थे हम। यहीं पर ही है, 2 अगल बगल है रेस्टोरेंट, ये सही है। चलो लो भाई, खाना आ गया है। मंगाया है दाल तड़का, ये है कढ़ाई पनीर, राइस, रोटी और इसका नान। वहाँ सामने इंडियन रेस्टोरेंट था भाई। खाना खा के इधर आए हम लोग राइट साइड में, तो ये देखो ये है पूरी यहाँ की नाइट स्ट्रीट कह सकते हो आप, वॉकिंग स्ट्रीट कह सकते हो। वॉकिंग स्ट्रीट तो नहीं है, सारे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह ही हैं इस पर। ऊपर लिखा हुआ है यातानाक ऑल चीयर स्ट्रीट। नाइस।
यहीं इसी वाली स्ट्रीट पे राइट साइड में हुआ है भाई पब स्ट्रीट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है यहाँ की वन ऑफ द फेमस नाइट लाइफ, या फिर आप कह सकते हो एक स्ट्रीट जिसपे लेफ्ट और राइट साइड में पब्स और क्लब्स हैं छोटे छोटे। यहीं से आपको माहौल थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये देखो जी, चलो भाई देख लिए स्ट्रीट ऐसी, बस वॉक कर ली, वापस निकल रहे हैं क्योंकि एडिटिंग करनी है मुझे। एक बार वापस हॉस्टल पे जाके कन्वर्जन देखना पड़ेगा, क्योंकि $1 हम दे तो रहे हैं, क्या पता हम इनकी करेंसी में तो थोड़ा और हमें सस्ता पड़े। तो एक बार कन्वर्ट करूँगा, फिर कल से इनकी करेंसी में डील किया करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो रिटर्न मिला है ना कहीं से, जैसे वहाँ पे कार्ड स्वाइप किया था, अभी यहाँ से हम लोगों ने पानी की बॉटल वगैरह ली, तो उसमें हमें जो रिटर्न मिला वो इनकी करेंसी में मिला था। तो चल के एक बार देखता हूँ मैं क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है। चलो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को, पहुंच गए हैं हॉस्टल। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।